अध्यक्ष नवीन सिंग उबराय यांचा बी सत्कार करण्यात येईल। बाबूराव कदमने शुभेच्छा दोन शब्द बोलायचे। आज या ठिकाणी रमजान ईदच्या निमित्तानं ईद मिलन कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। आमचे मित्र आणि मायनॉरिटी सेलचे उपाध्यक्ष इब्राहिम पठाण यांनी हा कार्यक्रम बोलावला आणि त्या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वजण उपस्थित आहात। आमदार विक्रम काळे प्रयत्न करावे, बेगमपुरा पोलीस स्टेशनचे इन्स्पेक्टर आहे। औरंगाबाद शहराची अनेक वर्षापासूनची परंपरा आहे। या ठिकाणी गणेश उत्सव असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती असेल, बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती असेल, महात्मा फुलेंची जयंती असेल, तरी आपण एक परंपरा या शहरामध्ये निर्माण केली। कुठल्याही समाजाचे लोक असतील, कुठल्याही धर्माचे लोक असतील, परंतु या सगळ्या समाजाचे लोक या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असतात, जयंतीच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असतात। त्याचा उद्देश एक आहे की औरंगाबाद शहर हे आज एशिया खंडामध्ये झपाट्याने वाढणारं शहर आहे आणि या शहरामध्ये एक ऐतिहासिक दर्जा निर्माण झालेला आहे। काही लोक मुद्दामून प्रयत्न करतात, प्रयत्न औरंगाबाद शहराने आतापर्यंत हाणून पाडलेला आहे आणि या पुढेही आम्ही सगळे गळ्यात गळा घालून आणि एकमेकांच्या हातात हात घालून या शहराची परंपरा पुढे नेऊ आणि सर्वांमध्ये भाईचारा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू। आणि या निमित्ताने मी सर्वांना इच्छा हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो। थँक्यू। जय सभी हमारे ज्येष्ठ भाइयों, सभी पत्रकार वसुंधरा कायम रखने की जिम्मेदारी ऊपर है। तो हमारे बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर श्री जगताप जी की सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पर कायम किया है, आपको शुभेच्छा। वो कांग्रेस पक्ष के एक निष्ठ, मैं तो जैसे मुझे समझता है तब से लेकर आज तक बहुत सारे इधर गए उधर गए छोड़ के गए, लेकिन जब से मुझे समझ रहा है पुंगा साहब तब से, या विलासराव देशमुख साहब थे, अशोकराव चौहान साहब थे, निलंगेकर साहब थे, ये तीनों चीफ मिनिस्टर थे। उनके साथ कभी भी औरंगाबाद में अगर वो आते थे तो उनके साथ पहले कौन दिखता था तो वो इब्राहिम पठान साहब। ऐसे हमारे ज्येष्ठ नेता इब्राहिम पठान जी, हमारे कांग्रेस के युवा नेता इरफान भाई पठान, सभी पठान फैमिली, सभी हमारे पत्रकार मित्र, आज इस शहर के अंदर ये ईद मिलन प्रोग्राम जो पठान फैमिली ने रखा है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जैसे मैं हिंदू बांधवों के दिवाली का जो सबसे बड़ा त्योहार होता है, वैसे हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान ईद ये पवित्र महीना और पवित्र उत्सव होता है और इसके तहत हम सभी भाई बहनों को रमजान ईद की शुभेच्छा देते हैं। जब दिवाली रहती है तो तब भी हमें लड्डू खाने के लिए आपको हम बुलाते हैं और ये हिंदुस्तान के अंदर सालों साल से चलते आया है। हम देख रहे कि कुछ शक्तियां इसको तुड़वाने का काम, इसमें दरार पैदा करने का काम करती है। बीच में भी हमने देखा कि ईद के पहले दिन गेवराई तालुके के अंदर अर्धमसला गांव में कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि 4:10 में सुबह में घटना हुई और 5 बजे हमारे नेता और पालक मंत्री अजीत दादा पवार साहब ने कलेक्टर और एसपी को फोन किया और 5:30 बजे कलेक्टर और एसपी उस गांव में पहुंचे
और 2 घंटे के अंदर 6:30 बजे इस आरोपी को पकड़ने का काम पहली बार वहां पर हुआ। 2 तारीख को खुद पालक मंत्री अजीत दादा पवार साहब भी भीड़ में आए थे। उनके सामने एसपी साहब ने पूरा जायजा रखा, कैसी घटना हुई, कौन से कलम लगाए। वहां के सभी हमारे मौलाना जी दादा को मिले थे कि भाई यूएपीए कलम लगाओ, तो उसके लिए भी दादा ने आदेश दिया कि ये भी कलम आप लगाइए, क्योंकि ये केंद्र का कलम है। उसको लगाने के लिए हेड ऑफिस की परमिशन चाहिए, तो दादा बोले वो आप लीजिए, लेकिन कलम लगना चाहिए। और महाराष्ट्र के अंदर एक मैसेज जान दो कि ऐसा अगर करेंगे तो आपको कोई नहीं बख्शेगा, कड़ से कड़ कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी। ये आप देखते हैं कि इतना हमें डर लग रहा था कि ईद थी उस दिन और पूरे लोग ईद मनाने के इसमें थे और कुछ गड़बड़ होती है, सबको पुलिस भी टेंशन में आ गई थी, हम भी सभी पार्टी के नेता टेंशन में आए थे। लेकिन वो गांव वालों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो गांव वालों ने जैसे ही बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो उनको कहा कि तुम गांव में मत आओ, ये हमारे गांव का मसला है, हम सुलझाएंगे, आपकी अभी हमको जरूरत नहीं। उनके भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी शांति रखी। वहाँ बाद में मस्जिद में नमाज भी हुई, दिन भर के सब प्रोग्राम हुए। मुझे लगता है ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है, ये हमारे देश की संस्कृति है। खेड़े देहात में आप आकर देखेंगे तो वो हर जमात के लोग रहते हैं और पूरे देश में भी कुछ गड़बड़ होती है तो हमारे देहात में अभी तक कभी गड़बड़ नहीं हुई। ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति दिखाने का काम हमारे यहाँ के मुस्लिम भाइयों, बाकी के सभी जात के भाइयों यहाँ पर करते हैं। इसलिए ये जो हमारा आपस में प्यार लेना देना है वो कायम रखे। इस सिलसिले में इब्राहिम भाई ने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मैं रमजान ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप भी बड़े पैमाने पर उपस्थित रहे, इसलिए भी मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे ख्यालात को यहाँ खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर्व पक्षीय सर्व धर्म ईद मिलन प्रोग्राम के लिए हमारे इब्राहिम पठान साहब के बुलावे पर हमारे सभी मेहमान आदरणीय अतिथिगण यहाँ पर आए। मैं उनका पठान साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और आगे प्रोग्राम चालू रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। शुरकुर्मा पी के जाओ सभी मेहमान।